मेरे दीदी और जीजाजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। महाराज, मेरे दीदी और जीजाजी श्री कार्तिक साहू कोरबा वाले जो शिव महापुराण की कथा सुनने का और पशुपति नाथ का व्रत करने का सुझाव दिया। गुरुदेव, आपके बताए अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करें। तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में सफेद आंकड़े की जड़ को बांधने की सलाह दिया। गुरुजी, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। फिर वापिस मेरे जीजाजी बोले, एक बार में नहीं तो दूसरी बार फिर करो, शिव को मत छोड़ना। मेरे जीजाजी बोले, वो सियोर वाला महाराज कहता है अगर शंकर भगवान को पकड़ लिया तो फिर किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पकड़ो उसको। फिर हमने वापिस 2 से 3 बार पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 28/12/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरा नाम किरण अग्रवाल है, मैं कोरबा की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं किरण जी अग्रवाल, कोरबा की निवासी हूं। गुरुजी, आपकी कथा कई सालों से सुन रही हूं। 1 लोटा जल और शिव जी पे चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। 20 साल से मुझे गठिया की बीमारी हो गई थी, गठियावात। 20 साल से बीमारी थी, हाथ की उंगलियां नहीं हिल पाती थी, बहुत तकलीफ में थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर गठिया का रोग नहीं गया। तब आप कहते हो कि शिव के मंदिर का एक नियम कोई भी बना लो। मैंने शंकर पर चढ़े हुए जल को पीने का नियम बना लिया, बेलपत्र खाने का नियम बना लिया। आज बाबा की कृपा से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव और मेरा गठिया का रोग पूरा समाप्त हो गया। शिव जी की कृपा से मेरा हाथ भी काम करने लगा। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी अजय है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों हाथ, तेरी देव करते वंदना, पूजे सितारा, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव जी से प्रार्थना करें। सारंग ऋषि ने एक नियम बना लिया, मेरे काशी में कोई प्रवेश करेगा उसका जल में पिलाऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा भोजन में कराऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा उसकी सेवा में करूंगा। कोई नगर में प्रवेश करे, बाहर दूर दूर से अगर कोई शिव भक्त अगर कभी योग लग जाए, शंकर के भक्त यदि जिंदगी में कहीं आपको मिलते हैं तो प्रयास करना उन शिव भक्तों की सेवा करने का। यदि मौका मिले तो अवश्य सेवा करें, अवश्य सेवा। अगर शिव भक्त मिले हैं सेवा में तत्पर करो। सारंग ऋषि ने वही क्रम करा। एक बार भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सारंग ऋषि तप करने के लिए बैठ गए, पर मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु भगवान नहीं आए, शंकर भगवान नहीं आए। सारंग ऋषि को मालूम पड़ा शिव जी आते नहीं है, तो सारंग ऋषि ने उसी समय पर भगवान शिव की तपस्या को
छोड़कर माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या करना प्रारंभ करी और पार्वती जी को अपनी बहन मान ली। माँ जगत जननी पार्वती को अपनी बहन मान ली। रिश्ता किसे कहते हैं? अभी हमने कहा कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर अगर आओ तो ये सोचकर आना कि आप अपने पिता के घर आ रहे हो, मायके आ रहे हो। जितने बच्चे कुबेरेश्वर धाम जाएं वो ये सोचकर जाएं हम अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं। पुरुष जितने शिव के धाम जाएं ये सोचकर जाएं हम हमारे ससुरा के घर जा रहे हैं। हमारे ससुरा वो हमारा मायका है। मेरी जीजियां जितनी कुबेरेश्वर धाम आए सब इस भाव से आए कि हम हमारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले बहन के घर से कुछ मिले ना मिले, भाई कभी तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, रिश्तेदार तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, चाहे बेटी कैसी भी हो, दामाद कैसा भी हो, पर माता पिता बिना दिए अपने घर से भेजते नहीं। माता पिता एक ऐसे हैं जो दिए बिना नहीं भेजते। तो सारंग ऋषि ने विचार कर लिया पार्वती जी को मैं अपना बहन बना लेता हूं, और पार्वती जी को बहन बनाने के लिए रक्षा सूत्र साथ में रखकर रक्षा सूत्र को रखकर बैठ गए पार्वती जी को बहन बनाने के लिए। पर मां जगत जननी आई। समय बीत गया। एक दिन माता के मन में भाव उत्पन्न हुआ, पूछूं तो सारंग ने मुझे बहन बनाया है, जाती हूं। सारंग के पास पहुंची मां, रक्षा सूत्र को उठाकर सारंग ने कहा मां मेरे हाथ में बांध दीजिए। माता ने रक्षा सूत्र सारंग के हाथ में बांधा। मां दीदी शिव का दर्शन करना, शिव का ठीक। पार्वती जी ने कहा यदि तुम शिव भक्तों की सेवा करते हो तो शंकर के दर्शन में देरी नहीं, पर तुम तो गोंद की तरह चिपके हुए हो, बिल्कुल शिव की आराधना में उठते ही नहीं हो। मुझे शिव का दर्शन। ठीक है। पार्वती जी ने बाबा देवादिदेव महादेव से कहा एक सारंग ऋषि है, तप करता है, आपका भजन करता है, आपका स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है, चलिए उसके पास चलिए, उसको दर्शन। शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती, अगर तुम कह रही हो तो मैं दर्शन देने को तैयार हूं। भगवान शंकर आज सारंग ऋषि के सम्मुख में प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा शिव जी ने चलो हमारे साथ काशी में प्रवेश करो। बाबा काशी में तो प्रवेश कर लूंगा, मना नहीं, पर निवेदन ऐसा है आज आपने मुझे जो दर्शन दिया है बाबा, इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना बाबा। काशी में मैं जहां रहूं, जिस स्थान पर रहूं और जिस स्थान पर मैं रहूं उस स्थान पर आपका दर्शन मुझे होता रहे बाबा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर मैंने आपका दर्शन करा इस स्थान पर आए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा कर देना। और कितना सुंदर कहा है, मंदिर बनाया तो अपने लिए नहीं सर्व जगत के लिए बनाया। सारंग ऋषि ने अगर मांगा भगवान शिव से, सर्व जगत के हित के लिए मांगा, सर्व जगत। और आज भी नियम है, काशी में अगर कोई कावड़ चढ़ाने के लिए जाता है, काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करता है। एक दिन सारंग ऋषि बूढ़े से हो गए, अवस्था में अवस्था मिल गई। कौन आए सेवा करने? तो भगवान एक दिन सारंग ऋषि को प्यास लगी, गंगा का जल लेने के लिए ना जा सके, शिवजी को याद करा, शंकर भगवान ने वहीं पर कुंड को प्रकट कर दिया, वही कुंड। और सारंग ऋषि के सम्मुख में कुंड को प्रकट करा। देवादिदेव महादेव ने कहा सारंग ऋषि से, सारंग जी तुम्हारे सम्मुख में यह कुंड प्रकट है, मैं देवादिदेव महादेव यहाँ लिंग रूप में प्रकट रहूंगा। इस शिवलिंग का नाम
तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ कहा। सारंगनाथ